जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैंने ना पिछले सत्संग में शेयर किया था कि मुझे पैर में चोट आ गई थी और भयंकर चोट थी। इतनी कि मेरी चाल में फर्क आ गया था। मैं इवन डॉक्टर को भी दिखा के आई संगत जी, 1 वीक बाद। तो भी कुछ फायदा नहीं हो रहा था, इवन मेरा वजन बढ़ रहा था उससे। तो मैंने बोला अब तो मैं नहीं जाऊंगी गुरुपा डॉक्टर के पास, अब मैं चंदन तिलक लगा रही हूँ और आप जानो और आपका काम जाने। तो संगत जी, आज सुबह से ही ऐसा हो रहा है कि ना मेरी चाल ठीक हो गई। मुझे हल्का सा पेन है, पूरा नहीं गया है, पर हाँ मैं मतलब जो जो दवाइयों ने काम नहीं किया ना, वो गुरुपा के चंदन तिलक ने काम किया। संगत जी ना, एक बात शेयर करना चाहती थी कि कई बार ना लोगों को पता नहीं होता है कि चंदन तिलक कैसे रखना चाहिए या कैसे। मैं भी बहुत परेशान होती थी शुरू में। मेरा एक तरीका है, हो सकता है आपको अच्छा लगे तो आप भी आजमाइएगा। ना जब गुरुपा को चंदन तिलक लगाते हैं ना, वो गीला गीला चंदन तिलक भी आता है एक, वो चंदन तिलक लगाते हैं और उसको फिंगर से नेक्स्ट डे आप पूरा दिन लगा हुआ रहता है। तो मैंने ना उसके लिए एक प्रॉपर बाउल बना के रखा है। उस बाउल में मैं उंगली से बहुत हल्के से, बहुत प्यार से चंदन तिलक अपनी उंगली पे लेती हूँ और फिर वो उस बाउल में डाल देती हूँ। जैसे हम तिलक लगाते हैं ना गुरु जी को, और वो चंदन तिलक मेरे पास रहता है, स्टोर्ड रहता है। बहुत सारा होता है, जैसे मुझे कुछ होता है, मेरे बच्चों को कुछ होता है, तो फिर वो जल प्रसाद में या मंत्र जाप के साथ भी, और मैं कई बार तो ऐसे भी लगा लेती हूँ संगत जी। और वो इतना इफेक्टिव होता है, इतना इफेक्टिव होता है। देखो मैंने दवाई नहीं खाई है 2 दिन से, और दवाई खा रही थी तो कोई फायदा नहीं हो रहा था। और गुरुपा की मतलब रहमत देखी है ना, कैसे वो ठीक कर देते हैं। मतलब मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि रहमतें इतनी है कि अगर गिनने बैठो तो बहुत गिन पाना भी मुश्किल है, क्योंकि कितनी रहमतें हम जानते हैं और कितनी रहमतें ऐसी होती है जो हम जानते भी नहीं है। तो गुरुपा, मैं आपको बहुत शुक्राना अदा करती हूँ, मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे मायके परिवार की तरफ से, कि आपने हमारा हाथ पकड़ा है गुरुपा। पता नहीं कौन से अच्छे कर्म किए होंगे कि आपने हाथ पकड़ा। मेरे सच्चे पातशाह, निमाणिया दा माण, निताणिया दा ताण, नी ओटिया दी ओट। आगे भी ऐसे ही ओट बन के रहना गुरुपा, मेरी, आपके पूरे संगत परिवार की, अंकल की, सबकी, जो आपके लिए इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं और इतनी सेवा करते हैं, अपने उसूलों को बनाए रखते हैं। मैं अंकल के लिए भी बोलना चाहूंगी गुरुप्पा, कि वो कभी कभी अपने शब्दों में ऐसे शब्द नहीं लेते सत्संग की प्लेलिस्ट में जिससे किसी को हर्ट हो, ब्लैक मैजिक और इसके। तो उनको भी ब्लेस करिए गुरुप्पा, उनकी फैमिली को भी खूब ब्लेस करिए। इतनी सेवा का काम आज कौन करता है गुरुप्पा। वो संगत के लिए अपने बिजी वर्क शेड्यूल्स में से टाइम निकाल के ये काम करते हैं गुरुपा। और गुरुपा, आपकी बेटी से जो भी कोई भूल चूक हो गई हो, आपकी सेवा में, आपकी प्रार्थना में, नेगेटिव थॉट्स में, हाँ, और मेरी डॉटर की तरफ से भी, तो वो भी पीछे से बोल रही है मेरे से भी। तो गुरुपा, हमसे जो भी गलती हुई हो, प्लीज प्लीज गुरुपा हमको माफ करना, अच्छे कर्म देना, अच्छे अच्छे कर्म करें, हम बहुत सुंदर सुंदर इंसान बने, आपका प्यार मिलता रहे। जितने अच्छे कर्म होंगे उतना ज्यादा आपका प्यार मिलेगा। तो गुरुपा, जब भी नेगेटिव थॉट्स आए उनको दूर रखना। और अंत में बस इतना ही बोलना चाहूंगी, लव यू गुरुपा, लव यू सो मच। और संगत जी, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। पूरे संगत परिवार को मेरी तरफ से जय गुरुजी। सागर अंकल, आपको भी जय गुरुजी। गुरुजी कहते हैं कि शुक्राना कर और तेरे अच्छे दिन शुरू होंगे। संगत जी, मेरा ना ये छोटा सा ना एक शुक्राना सत्संग है, ठीक है। अगर कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करना। मैं गुरुपा के मंत्र जाप से ये सत्संग शुरू करती हूँ।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। फिर से संगत जी, मेरे साथ ना कुछ नेगेटिविटी हो रही है, पता नहीं क्या है कि जैसे अभी कुछ टाइम पहले भी हुआ था कि सागर अंकल के और भी मुझे सत्संग आ रहे थे कि मतलब जो यूट्यूब पे सत्संग आते हैं तो मैं सुन भी रही हूँ अपडेट डेली टू डेली, ठीक है। लेकिन मेरे साथ कुछ टाइम पहले क्या हुआ था दिवाली के आसपास कि मेरे जो सत्संग है ना वो क्लिक ही डबल क्लिक मतलब डबल क्लिक भी नहीं हो रहे थे। जैसे एक क्लिक हुआ, डबल क्लिक भी कुछ हुए, जैसे मैंने अरदास की गुरुपा से, तो गुरुपा ने शायद वो मुझे ना थोड़ी सी पनिशमेंट भी दी थी। फिर मैंने गुरुपा को अरदास की, तो सागर अंकल को जब मैं कॉल कर रही थी तो कॉल भी नहीं लग रहा था उस टाइम पे। तो अब मुझे नहीं पता क्या नेगेटिविटी थी। फिर उस कुछ कुछ टाइम बाद मैंने गुरुपा को सॉरी भी बोला। गुरुपा ने बोला आगे से तो नहीं करेगी। मैंने कहा नहीं गुरुपा। गुरुपा ने ये सब मुझे मैसेज में क्वेश्चंस किए थे, तो उसके लिए मैं फिर से गुरुपा का अनंत अनंत शुक्राना करूंगी कि गुरुपा देखिए अगर मुझसे गुस्सा है तो मैंने गुरुपा से बोला कि गुरुपा मुझे बताइए ना क्यों नहीं सत्संग शेयर हो रहे हैं, और गुरुपा मुझसे कह रहे शुक्राना को शुक्राना, मैं करूँ कहाँ शुक्राना, है ना। तो सेम चीज है ना। फिर मैंने फिर बोला, अरदास लगाई, तो गुरुपा शायद दिवाली के आसपास ही सागर अंकल ने पता नहीं ब्लॉक किया था क्या था, लेकिन वो मना कर रहे मैं क्यों ब्लॉक करूंगा। तो अब पता नहीं, फिर उसके बाद अपने आप ही हो गए थे क्लिक। मैंने फिर पूछा भी उनको सागर भैया को कि आपने ब्लॉक किया था क्या। तो वो कह रहे मैं क्यों ब्लॉक करूंगा, पता नहीं हो क्यों नहीं रहे थे वो मुझे नहीं पता। तो गुरुपा देखो फोन पे भी कितना कुछ कर देते हैं, है ना। तो इसके लिए भी सॉरी अगर कोई गलती हो तो अभी ना कुछ टाइम से फिर से मेरे साथ वही वाली चीज हो रही है, जैसे डबल क्लिक हो रहे हैं लेकिन मेरी सत्संग जो है वो शेयर नहीं हो रहा है। अब पता नहीं सत्संग ठीक नहीं कर रही हूँ मैं, वो है या क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुपा जो भी नेगेटिविटी है उसको प्लीज दूर करो। गुरुपा मुझे कह रहे हैं तू शुक्राना कर, काफी दिन से आ रहे हैं मैसेज। अब मैं वही कह रही हूँ, मैं शुक्राना मैं करूँ किस चीज का ना। वो एक देखो, यहाँ गुरुपा ने हमें अच्छा दिन दिया, अच्छा परिवार दिया, वो ये सब ब्लेस करने के लिए तो गुरुपा का है ही अनंतम शुक्राना। ये तो हम सुबह शाम बोलते ही हैं, है ना। अब बाकी एक होता है ना कुछ हमारे साथ मैरिकल हो, तो वो तो सब ऐसा ना अभी थोड़ा सा ऐसा चल रहा है। तो बाकी गुरुपा ये कहते हैं कि मैंने गुरुपा ने कहा कि देख तू फिर ढील छोड़ रही है और अपने आप को संभाला कर। तो मैं यही बोल रही हूँ गुरुपा से, गुरुपा देखिए जो भी है ना आपने कराना है, मैं भूली हूँ मुझे नहीं पता, मुझसे कोई प्यार से बोलता है मैं नॉर्मली हो जाती हूँ उसके साथ। गुरुपा ये चीजें आपने डालनी है। तो देखो गुरुपा ने मुझे अपनी ही फैमिली में औरों का भी मुंह दिखाया कि देख कौन तेरे बारे में क्या कहता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि तू शुक्राना कर और देख तुझे कैसे गुड न्यूज देता हूँ। तो यही मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुपा अगर कोई गलती हो रही हो मुझसे, कोई भूल चूक हो रही तो प्लीज मुझे माफ करना, यही है। और तो मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा है ऐसा। बाकी ये है, बुद्धि खोलने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं इंसान की। तो हो सकता है किस वे में गुरुपा क्या करवा रहे हो नहीं समझ में आता। बाकी जो है जो चल रहा है बहुत अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। जो होगा वो भी अच्छा होगा। गुरुपा आपका जो करा रहे हैं आप बहुत अच्छा करा रहे हैं। बाकी थोड़ा सा दुख होता है, बाकी बाद में समझ आता है जो है ठीक है। तो इसके लिए ना गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और अगर कोई गलती हो तो प्लीज मुझे माफ करना। सागर अंकल आप भी। और बाकी छोटी मोटी भूल हो गई हो तो कह नहीं सकती मैं सत्संग करते हुए। और बाकी मुझे ना कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस टाइम पे ना। यही है मेरा शुक्राना सत्संग। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु गोरख सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मेहर करो गुरुजी, बख्श दो गुरुजी, हमारी गलतियों को बख्श दो गुरुजी, हम पे मेहर करो गुरुजी। जय गुरुजी सागर अंकल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हर बार हमारा सत्संग जो है वो अपने चैनल पे शेयर करते हैं। जय गुरुजी संगत जी। अब मेरा सत्संग आज से रिलेटेड है संगत जी। आज मैं कोई 20 दिनों की छुट्टियों के बाद ऑफिस गई थी। तो एज़ पर माई कैलकुलेशन मैंने ये हिसाब लगाया था कि बीच में जो सैटरडेज़ बीच में जो छुट्टियां आ रही हैं, संडेज़ वगैरह आ रहे हैं, वो संडेज़ जो हैं मैंने उनको एक्सक्लूड करके जो है वो दिन काउंट किए थे और मुझे मेरे डीजी सर ने 15 दिन की छुट्टी ही सेंक्शन की थी। तो संगत जी एक्चुअली अर्न लीव में जो प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं संडेज़ और हॉलीडेज़, खाली वही जो हैं उनमें छुट्टी एक्सक्लूड होती है। जो बीच में पड़ते हैं संडेज़ और हॉलीडेज़ उसमें जो है उसको हम एक्सक्लूड नहीं कर सकते, वो भी अर्न लीव में ही पीरियड जो है वो इंक्लूड होता है। तो गुरुजी के दरबार में मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था तब रूल के बारे में। शायद घर जाने की छुट्टी मिलने की खुशी थी, शायद इसलिए मैंने जाना ज़रूरी भी नहीं समझा। तो मैं ये काउंट करके बैठी थी कि जनवरी की 19 तारीख को जो है मंडे को, आने वाले मंडे को 19 जनवरी को मैंने ऑफ़िस जाना है। तो संगत जी गुरुजी की कृपा दृष्टि देखिए कि हमारे ऑफिस का एक स्टाफ मेंबर है पवन कोतवाल, गुरुजी उसकी लंबी उम्र करें, उसकी अभी अभी मैरिज हुई है, गुरुजी उसकी फैमिली को भी ब्लेस करें। तो उसने मुझे उसका मैसेज मुझे आया कि मैम आपकी तो 9 जनवरी से छुट्टी जो है वो एक्सपायर हो गई है, आपको 10 से ज्वाइन करना चाहिए था। तो संगत जी लकीली 10 को शनिवार है, तो मूविंग सेक्रेट वाले ऑफिसेज में सैटरडे ऑफ होता है, वो मेरा इंक्लूड नहीं हुआ। फिर संडे होता है, वो भी मेरा इंक्लूड नहीं हुआ। लेकिन मंडे को जो है वो कोई छुट्टी नहीं थी 12 तारीख को, तो मुझे मंडे को ऑफिस जाना चाहिए था। 13 को फिर लोडी आ गई और 14 को भी मैं ऑफिस नहीं गई और 14 को ही मुझे पता चला 14 को कि मेरी छुट्टियां जो हैं वो एक्सपायर हो चुकी हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे तो गुरुजी के साथ जब से जुड़े हैं तब से भय, चिंता, क्रोध जो है वो सब छूट गए हैं, लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं एक छोटा सा कीड़ा था कि देखते हैं ऑफिस में जाके क्या होगा, क्या बोलते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशंस निकलने का बड़ा दौर चल रहा था ऑफिसेज में। तो आज मैं गई ऑफिस में तो सभी ने काफ़ी अच्छे ढंग से बात की और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि अभी तक कोई इशू क्रिएट नहीं हुआ है इस मामले में कि आप 2 दिन लेट क्यों आए हैं या 2 दिन आप एब्सेंट क्यों रहे। और तभी आबिद सर जो मेरे अकाउंट्स ऑफिसर हैं वो आ जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ मैंने भी डिस्कस करना था इस बारे में। तो मैंने सर को बोला कि नहीं, आप ये सब डिस्कस नहीं कीजिएगा। और तभी एकदम डीजी सर ने मुझे अंदर बुला लिया और डीजी सर ने मुझसे पूछा कि आपने कब ज्वाइन किया। तो संगत जी मैं तो झूठ बोलती नहीं कभी, लेकिन पता नहीं कैसे गुरुजी ने मेरे से बुलवाया कि सर 2 दिन हो गए और सर भी खुश हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और सर ने किसी से नहीं पूछा, सिर्फ सीधा मेरे से पूछा और मुझे बोला कि आप ठीक हो, आपके घर में ठीक हैं सभी। बड़े अच्छे ढंग से हालचाल पूछा और साथ में बोला कि जो हमारी रिदम थी रिपोर्ट्स बनाने की, उसी रिदम के अकॉर्डिंगली आप रिपोर्ट्स को बनाओ और अपने सबऑर्डिनेट्स जो हैं उनको भी सिखाओ कैसे काम करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जिन चीज़ों के लिए हम डरते रहते थे उन चीज़ों में भी गुरुजी ने हमें कितना बड़ा शेर बना दिया है। तो गुरुजी का आज ही मुझे मैसेज आया कि तुझे मैंने 0 से 100 बना दिया है। तो वो गुरुजी ही हैं जो हमें इस दुनिया को टैकल करने का तरीका बताते हैं। जो भी इस टाइम मेरे में बरत रहा है वो मैं नहीं हूँ, वो मेरी गुरुजी की पावर ही है। तो मैं तब भी 0 ही रहूँगी, लेकिन गुरुजी मुझे जो बनाना चाहेंगे वो मैं बन जाऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। एक छोटा सा शुक्राना सत्संग मैं बोल रही हूँ। अचानक मेरे मन में थॉट आया कि लेट तो काफ़ी हो गया,
रात के 11:15 बजने को है, लेकिन हो सकता है गुरुजी का स्वरूप सामने देखते हुए मैं जो मुझसे ये बोलेंगे, बुलवाएंगे, वो मैं बोलूंगी। गुरुजी जानते हैं सब, लेकिन फिर भी हम कहते हैं ना, हम अपना जब बोलते हैं थोड़ा हल्का हो जाते हैं। 2 दिन से गुरुजी को पता है मैं किस चीज को लेकर परेशान हूं, और ये उम्मीद भी है मुझे कि ये परेशानी दूर हो जाएगी। आज तक जितने सत्संग मैंने शेयर किए, आज तक कभी मेरे मुंह से ये नहीं निकला कि गुरुजी मैं परेशान हूं। आज पता नहीं क्यों मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ कि गुरुजी, जो माहौल ऑफिस का मैं 2 दिन से देख रही हूँ, मैं किसी को गलत नहीं ठहराऊंगी, क्योंकि जो गलत है गुरुजी उसको सही करेंगे, जो सही है वो तो सही रहेगा ही, उस पे इनकी ब्लेसिंग्स होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बस मैं यही चाहती हूँ कि गुरुजी मुझे हिम्मत दें, मैं बर्दाश्त कर सकूं, जो हमारे बॉस हैं वो बर्दाश्त कर सकें, जो हमारे बिग बॉस हैं वो सही गलत समझ सके, जो गलत है उसको गुरुजी ठीक करे, जो सही है वो तो सही रहेगा। गुरुजी की ब्लेसिंग्स हर एक पे रहे हमेशा, गुरुजी का गुणगान हर एक करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और एक टेंशन है मुझे, काम में थोड़ा खलबली मची है। आज ये संदेश मिलता है कि हो जाएगा, कल नहीं होता, फिर ये कल कंफर्म होता है कि हो जाएगा, फिर और रुक जाता है, परसों पे पहुंच जाता है। इसमें भी गुरुजी की देन है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। इस चीज के लिए भी शुक्राना। काम रुक रुक के चलता है उसके लिए भी शुक्राना। काम जब भी होगा उसके लिए शुक्राना। जो काम हुआ उसके लिए शुक्राना। अनंत अनंतम शुक्राना, हर एक चीज के लिए शुक्राना। बस यही है कि सर झुका के गुरुजी की चरणों में मैं यही कहूंगी, गुरुजी हाथ मत छोड़ना, मेरा पकड़ के रखना। कभी गलती से भी छूट जाए तो आप पकड़ना, हाथ मत छोड़ना। सही गलत आपको पता है, विश्वास है, उम्मीद है, उस उम्मीद को लेकर ही आपके चरणों में मैं सर झुकाती हूँ। मेरा शत शत प्रणाम। मैंने अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। आप जो जैसे चलाना है चला लो, बट मेरा विश्वास हमेशा बरकरार रहे, कायम रहे। जितनी परीक्षा लेनी है ले लो। कभी कभार मैं गुरुजी को मजाक में बोलती हूँ, गुरुजी मत निचोड़ना नींबू की तरह ज्यादा, ऑलरेडी मैं वो कहते ना निचोड़ चुकी हूँ पहले। अगर निचोड़ना भी है तो साथ ही में हमें बर्दाश्त देना कि हम बर्दाश्त कर सके। गुरुजी का निचोड़ना उनकी परीक्षा लेना होता है, वो बार बार परीक्षा लेते हैं, बहुत सख्त परीक्षा लेते हैं। बस वही संगत, संगत क्या मतलब, संगत तो सारी है गुरुजी की जो परीक्षा पास कर लेती है। बस यही उम्मीद है कि हम संगत लोग गुरुजी की परीक्षा में खरे उतरे, गुरुजी की परीक्षा पास कर ले और हमेशा गुरुजी की संगत बनी रहे। जो गुरुजी ने बुलवाया वो मैंने बोल दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।